अमेरिका से जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है ईरान। किसी भी हमले का निर्णायक जवाब दिया जाएगा, ईरान की तरफ से यह तय कर लिया गया है। ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हतामी ने बाकायदा चेतावनी दी है। दुश्मन की गतिविधियों पर ईरान की कड़ी नजर है, दुश्मन के ठिकाने दहला दिए जाएंगे। ईरानी वायुसेना दुश्मन के ठिकानों को दहला देगी, यह कहा है ईरान के आर्मी चीफ ने। और ओमान से बातचीत करेगा ईरान। इस बीच एक और खबर, अमेरिका से टकराव के बीच चर्चा। खामनेई के सलाहकार अली लारिजानी ओमान जाएंगे। अरब देशों से लगातार बात कर रहा है ईरान। ओमान में ही यूएस ईरान की हुई थी वार्ता। तो खामनेई के सलाहकार का ओमान दौरा, देखिए ओमान एक ऐसा सेंटर बन गया है जो कई सारे ग्लोबल इशू को रिजॉल्व करने का एक केंद्र बनता जा रहा है। एक बार फिर से इस पूरे मसले पर ओमान में ही अगर देखा जाए बातचीत की टेबल बार बार सज रही है। क्या ओमान से कोई हल निकलेगा इस तनाव का, यह बड़ा सवाल है। जी हां, तो यह डेवलपमेंट अपने आप में बड़ा है। खामनेई के सलाहकार और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी की अचानक ओमान यात्रा का पूरा इक्वेशन आपको समझा देते हैं। अमेरिका से टकराव के बीच यह दौरा अहम माना जा रहा है। ओमान से ईरान का संदेश क्या होगा, क्या महाविध्वंस तय है? सवाल देखिए यह है कि क्या बैक चैनल डिप्लोमेसी करना चाहता है ईरान? क्या धमकी के साथ साथ चर्चा जारी रखने की कोशिश की जा रही है वाया ओमान? अरब को संदेश क्या है? खाड़ी में कोई जंग नहीं चाहता ईरान। बड़ी बात यह है कि कई अरब देश हमले के लिए जमीन और अपना एयर स्पेस देना भी नहीं चाहते। अमेरिका की रेड लाइन क्या है, ओमान से जानने की यह कोशिश भी होगी। तो कुल मिलाकर ओमान में बहुत कुछ संभव नजर आ रहा है। संजय सॉय साहब, किस तरह से आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को? और एक तरफ जंग की तैयारी और दूसरी तरफ बातचीत खुला रखने का एक ऑप्शन भी देना, क्या सीधे सीधे मकसद ये नजर आ रहा है? नहीं, देखिए ऐसा समीर के बातचीत हमेशा अच्छी रहती है, चाहे बातचीत के द्वारा या साइकोलॉजिकल गेम भी खेले जाते हैं, क्योंकि अमेरिका ने पूरा बिल्डअप कर लिया है और वो एक तरह प्रेशर बनाए हुए कि अगर आपने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका नहीं या उसके ऊपर स्टॉल नहीं किया या उस लेवल पर नहीं लाए, लोअर लेवल पे 3.7 पे जैसे ब्रिगेडियर शरतेंदु बता रहे थे, तो हम हमला कर सकते हैं, जिसकी वार्निंग इजराइल और अमेरिका कई बार दे चुके और पिछले साल जून में किया भी था। साथ साथ में उन्होंने प्रदर्शन भी कराए। दूसरी बात, ईरान कोशिश कर रहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड को वो कह रहा है कि अगर किसी ने साथ दिया तो मैं तुम्हें मारूंगा। वहां पे कहना कि उनको अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है कि ताकि वो एयरबेस और ज़मीन ना दे, ताकि अमेरिका का और इजराइल का काम और मुश्किल हो जाए। देखा जाए तो इजराइल से ईरान की दूरी तकरीबन 2000 किलोमीटर है, जो इस समय में, जैसा कि मेरा ये मानना है कि जंग अगर होती भी है तो बूट्स ऑन ग्राउंड इम्पॉसिबल है। यहाँ पे जंग होगी तो एक तरह से देखा जाए तो वो हवाई लड़ाई, मिसाइल की लड़ाई, और या जैसे ब्रिगेडियर शरतेंदु ने बताया था कि यहाँ वहाँ पे सत्ता परिवर्तन की कोशिश जो लगातार कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता परिवर्तन होने से सारा गेम चेंज हो जाता है। इसी करके खामनेई नजर नहीं आ रहे हैं आजकल कहीं पे। विद्रोही गुटों को मदद करके ये जमीन पर थोड़ी स्थिति अपनी मजबूत की जा सकती है। अमेरिका ने कई देशों में ऐसा किया है, लेकिन क्या ये ईरान में मुमकिन हो पाएगा, ये अपने आप में एक बहुत जटिल सवाल है। और देखिए, ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के संकेत, स्पेशल कमांडो टीम तुर्कमेनिस्तान आई और हेलीकॉप्टर में तेल भरने वाला टैंकर भी आया है। मादुरो को लाने वाली टीम यहां भेजी गई है। तुर्कमेनिस्तान में 2 विमानों की लैंडिंग हुई है। अब यह खबर अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, ट्रंप ने प्लान बदला तुर्कमेनिस्तान से। क्या कोई ऑपरेशन होगा, कोई हमला होगा? बड़ी बात यह है कि मादुरो को लाने वाली टीम तुर्कमेनिस्तान पहुंच गई है। यह खबर आ रही है मादुरो को लाने वाली डेल्टा फोर्स का यह ऑपरेशन, और तुर्कमेनिस्तान की सीमा ईरान से सटी हुई है। सवाल यही कि क्या ईरान में दाखिल होने वाली है अमेरिकी फोर्स? क्या वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन की तैयारी में है यूएस? डेल्टा फोर्स को भी समझिए तेजी से सटीक कार्रवाई की क्षमता है। दुनिया ने देखा वेनेजुएला में क्या हुआ, कई स्पेशल ऑपरेशंस को इन्होंने अंजाम दिया है। क्या ईरान में ऐसे किसी स्पेशल ऑपरेशन की संभावना है, पॉसिबिलिटी है? शरदेंदु सर, आप देखते हैं कोई पॉसिबिलिटी ऐसी कि कोई क्विक सटल ऑपरेशन किया जा सके अमेरिका की तरफ से, जिससे वो अपने मेन ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सके?
देखिए, किसी भी संभावना से नकारा नहीं जा सकता और डेल्टा फोर्स ने इसका नमूना वेनेजुएला में दिया था। किस स्विफ्ट ऑपरेशन के साथ पहले साइबर अटैक किया, पूरे सिस्टम को जाम किया और डेल्टा फोर्स गया और मद्र को उठा लिया। इस तरीके का ऑपरेशन ईरान में भी संभव है, लेकिन ईरान में वो आखिर किसके अगेंस्ट लॉन्च करेंगे? सबसे पहली बात बनती है कि देखिए, ईरान के अंदर जो नेटवर्क पहले काम करता था, मोसाद का, CIA का, MI6 का, वो बड़ा स्ट्रांग नेटवर्क था। इसके ऊपर ईरान ने बहुत काम किया, इस नेटवर्क को ब्रेक करने की कोशिश की है। और मोसाद का जो पहले एग्जिस्टेंस होता था ईरान में, मेरा मानना है कि आज की डेट में वो कम हुआ है। और साथ में IRGC ने अपनी पकड़ और मजबूत की, वो भी एक स्पेशल फोर्स है और उन्होंने इन सारी पॉसिबिलिटी पे काम किया है। अपने राजनेताओं की सुरक्षा बढ़ाई है, जनरल्स की सुरक्षा बढ़ाई है, अपने जो लॉन्चिंग साइट है उसको प्रोटेक्ट किया है। तो अगर डेल्टा फोर्स तुर्कमेनिस्तान या नॉर्थ साउथ इराक में भी से भी ऑपरेट करती है या जॉर्डन के किसी जो एरिया जो इराक से लगता है वहाँ पे आके अपना ऑपरेशन को अंजाम देती है, रिहर्सल कर रही है, क्या आगे लॉन्च करने की कोशिश करती है, तो बड़ा डिफिकल्ट काम है। आपको बहुत बड़े मैसिव फोर्स की जरूरत पड़ेगी और इस तरीके के स्पेशलाइजेशन ऑपरेशन जो होते हैं वो एक सेलेक्टेड होते हैं, टाइम स्पेसिफिक होते हैं। उस टाइम पे कहां पे कौन सा कमांडर किस स्थिति में है वो आपको एसेस करना होता है। उसके लिए एक आपको भूमिका, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, फोर्सेस का प्रोजेक्शन होता है, डिप्लॉयमेंट होता है, मूवमेंट होता है, सरप्राइज एलिमेंट होता है। वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन ईरान में करना लगभग नामुमकिन है। आप जितने भी एक्सपर्ट से बात कीजिए शरदेंदु सर, कुल मिलाकर यही राय निकलकर सामने आती है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। वेनेजुएला में जो हुआ वो ईरान में करना बहुत मुश्किल होगा अमेरिका के लिए, लेकिन अमेरिका के इरादे जो हैं वो अपने आप में फिलहाल खौफनाक तो नजर आते हैं। आने वाले वक्त में होता क्या है देखना होगा।